गए हैं। आज इन गोविंदाओं के गुनहगार हम किन्हें माने। मुंबई से कैमरामैन राकेश सिंह और संचिका पांडे के साथ योगेश दामले, एनडीटीवी इंडिया। 4 गोविंदाओं को ताउम्र लाचार बनाने वाला ये खेल आखिर उनके लिए कब जाकर घातक साबित हुआ, समझा रहे हैं मुंबई के केईएम अस्पताल के एक डॉक्टर। आपके और हमारे शरीर का ये जो मीनार है, दरअसल 32 हड्डियों की नींव पर टिका होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ये वो 32 वर्टिब्रा एक साथ यहाँ पर आप रचे हुए आप देख पाएंगे। आप देखेंगे जो सबसे ऊपर की जो हड्डियां होती हैं, नीचे की हड्डियों की तुलना में थोड़ी सी नाजुक होती हैं। तो दरअसल जब इंसानी शरीर पर भार आता है, ज़्यादातर क्षमता हम कमर के बल सहते हैं, लेकिन अगर ऊपर से गोविंदा गिरते हों और वो सीधे निचले गोविंदा के सिर पे गिरते हों, तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर होने की आशंका होती है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ की कोई हड्डी चटक जाए या उसके अंदर का कोई नर्व डैमेज हो जाए, तो आपके दोनों हाथ और दोनों पैर ताउम्र कमज़ोर पड़ सकते हैं। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं केएम अस्पताल के ऑर्थोपेडिक प्रोफेसर डॉक्टर खंडेलवाल। हड्डियों का ही डैमेज नहीं, इसके अलावा जो अंदरूनी ढांचा है उसको भी किस तरह से डैमेज हो सकता है? जब कोई भी आदमी ऊपर से नीचे गिरता है तो सबसे ज्यादा जो कॉमनेस्ट ज्यादा इंजरी होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में होती है। अब वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल स्पाइन मोस्टली इंजर्ड होता है। उसके बाद डॉर्सोलंबर स्पाइन का जंक्शन डैमेज होता है। साथ ही अंदरूनी डैमेज की भी आशंका होती है। लंग्स को इंजरी हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकती है, लीवर रप्चर हो सकता है, स्प्लीन रप्चर हो सकता है, एब्डोमिनल इंजरी हो सकती है, ब्लड ट्रॉमा हो सकता है। यानी एक बात आप पक्की मान लें, अगर आपके हाथ या पैर का फ्रैक्चर होता है तो आप सस्ते में छूटते हो। इनमें से कोई भी अगर आपके साथ दुर्घटना होती हो तो शायद आपके फेफड़े काम करना बंद कर दें, शायद आप हाथ पैर से कमजोर पड़ जाएं, या आपके जो अंदरूनी ऑर्गन्स जो सबसे नाजुक होते हैं उनको किसी तरह की क्षति पहुंच जाए, तो आप कोई भी एक कार्य, वो पहले मल मूत्र के विसर्जन जितना आम काम हो, आप जिंदगी भर शायद ना कर पाए। एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। मुंबई से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ योगेश दामले, एनडीटीवी इंडिया। सवाल है कि उन 4 गोविंदाओं के घायल होने के हालात का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या वो राजनेता जो चुनावी लालच में भीड़ जुटाने के लिए इस पवित्र खेल को खतरनाक बना देते हैं? इसका जवाब तो शायद ही मिल पाए, लेकिन दही हांडी खेल में जिस 21 साल के किशोर कांबले की जान चली गई, उसका परिवार ये सवाल शायद ताउम्र पूछता रहेगा। गोविंदाओं की इस टोली में 21 साल का किशोर कांबले भी था। ठाणे में कई जगह इनके ओम साई मित्र मंडल ने हांडी पर हाथ आजमाया। अपनी टोली के साथ किशोर कई बार गिरा, संभला, हांडी फोड़ी। स्टार्टिंग में गए थे अपना शास्त्री नगर में हिंदी से का जो हांडी था, वहाँ पे हम लोग एक बार गिरे, और उसके बाद हम लोग यशोधर नगर गए। यशोधर नगर में वहाँ पे एमएनएस का चालू था हांडी, वहाँ पे हम लोग चौथे थर पे होता, वहाँ पे हम लोग 2 या 3 बार गिरे। उसके बाद हम लोग सावरकर नगर गए। सावरकर नगर में कुछ कांग्रेस का चालू था, वहाँ पे हम लोग कुछ दो बार गिरे। घर आया, 2 दिनों तक दर्द की शिकायत की, अस्पताल गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घर की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। किशोर के सीने में खून का थक्का जम चुका था, उसे बचाया नहीं जा सका। जो लड़का कल गुजर गया, उसको मेरे और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके नेताओं ने जाके पैसा दिया है, मैंने पैसा दिया है। ऐसा नहीं है कि उसको अकेले में छोड़ा जाएगा और हमारी मजा खत्म हुई तो हम भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। शहर भर में हर राजनीतिक दल की हांडी इनाम और ऊंचाई में बढ़ती जा रही है। कहने को मकसद खेल है, लेकिन ये पोस्टर्स बता देते हैं असलियत। अब एक युवा गोविंदा की मौत पर दुख दिखाने की रस्म तो वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन इस खतरनाक खेल में ऊंचाई के मेल से वो तौबा कब करेंगे, इस पर सब चुप हैं। ठाणे से अनिल शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में दही हांडी खेल के ज्यादातर आयोजक राजनीति से जुड़े होते हैं। एक तरफ ये मटकी फोड़ने की इनामी राशि बढ़ाते जाते हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी आड़ में ये दर्द बांटने का असल और खतरनाक खेल खेलते हैं, जिसे सिर्फ गोविंदा वाकिफ होते हैं। जश्न के शोर में गोविंदाओं का जोश तो बढ़ता है, लेकिन उनकी चीख दब जाती है। इनाम और ऊंचाई की होड़ नेताओं में लगी। मंच पर वो आयोजक और दर्शक की भूमिका निभाते रहे। कोई नाच रहा था,
तो कोई वीआईपी गेस्ट की अगवानी में जुटा था, गोविंदाओं की सुरक्षा को ऊपर वाले के हवाले छोड़कर। मालूम नहीं सिक्योरिटी और सेफ्टी किस एंगल से आप देख रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले के मेहरबानी से मेरे इधर कोई भी आज तक हादसा नहीं हुआ। अगर खुदा ना खास्ता होता तो क्या उसकी तैयारी आप करवाते? अल्लाह ने अभी तक बचा के रखा है। मटकी फोड़ने की कोशिश में गोविंदा गिरते रहे, लेकिन सुरक्षा के लिए न जाल न कुछ और। कुछ जगहों पर तो एम्बुलेंस का इंतजाम भी नहीं। एमएनएस नेताओं ने तो धमकी दी थी कि 7 स्तर से ज्यादा का पिरामिड लगने नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनकी ही पार्टी के विधायक ने इस धमकी की हवा निकाल दी। कुठेतरी एक माणुसकी आहे की ना तुमच्याकडे? बाळानंदगड स्वतःच्या मुलीला पाठवू शकतो? कोई आयोजक खुद के बच्चे को ऊंचाई पर भेजना नहीं चाहता। वो यही चाहता है कि ऊंचाई से गिरे तो दूसरे का बच्चा। नेताजी के कानों में शायद मातम की आवाज न पहुंची हो। ये भी हो सकता है कि उन्हें इस आवाज को अनसुना करने में ही फायदा नजर आ रहा है। आखिर आम जनता की मौत या उनके घायल होने से क्या फर्क पड़ता है? ऊंची हांडी में बड़ी रकम नहीं लटकाएंगे तो पॉलिटिकल मार्केटिंग का इतना बड़ा मंच तैयार हो भी तो कैसे? मुंबई से महक जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते हैं आगे। बात युवराज के महाराष्ट्र